दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेटर, वो शख्स जिसे करोड़ों लोग भगवान की तरह पूजते हैं, जिसके पास इतना पैसा है कि हर दिन चाहे तो एक एक करके कई रोल्स रॉयस खरीद सकता है, आज एक साधारण सी चटाई पर बैठा है। न कोई एयर कंडीशनर, न कोई आलीशान कुर्सी, न कोई ब्रांडेड सूट। यह शख्स और कोई नहीं, विराट कोहली है। वही विराट जिसने पूरी दुनिया में भारतीय क्रिकेट का परचम लहराया, जिसने अपने दम पर अनगिनत मैच जिताए, जिसने अपनी फिटनेस, अपने जुनून और अपनी काबिलियत से करोड़ों युवाओं को प्रेरित किया। लेकिन आज वो मैदान से दूर है, क्योंकि उसने हाल ही में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया। क्रिकेट जो उसका पहला प्यार था, क्रिकेट जो उसके लिए केवल खेल नहीं, एक पूजा थी, एक साधना थी। जब उसने रिटायरमेंट की घोषणा की तो पूरी दुनिया भावुक हो गई, लेकिन उसके भीतर कुछ और ही चल रहा था। जैसे किसी ने उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा छीन लिया हो, जैसे भीतर से कुछ खाली हो गया हो। बाहर से सब कुछ था, शोहरत, पैसा, परिवार, प्यार, लेकिन भीतर कहीं कुछ अधूरा था। इसी अधूरेपन को समझने के लिए, उसी बेचैनी को शांत करने के लिए विराट अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ पहुंचे प्रेमानंद महाराज के आश्रम। शहर से दूर, शांति से भरे उस स्थान पर न कोई मीडिया था, न कोई चीयर करने वाली भीड़। वहां सिर्फ मौन था, हरियाली थी और वो वातावरण जहां आत्मा खुद से संवाद कर सके। आश्रम में प्रवेश करते ही विराट और अनुष्का ने प्रेमानंद महाराज के चरणों में सिर झुकाया। कोई औपचारिकता नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस एक इंसान की अपने भीतर झांकने की सच्ची कोशिश। महाराज ने उन्हें स्नेह से बैठने का इशारा किया। वो चटाई जो आमतौर पर गरीब के घरों में बिछाई जाती है, आज उस पर बैठा था करोड़ों का मालिक। लेकिन उस क्षण न वो क्रिकेटर था, न ब्रांड एम्बेसडर, वो बस एक साधक था। थोड़ी देर तक मौन रहा, फिर विराट ने धीरे से पूछा, गुरुदेव, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी भीतर एक खालीपन क्यों है? प्रेमानंद महाराज मुस्कुराए और बोले, क्योंकि तूने जीवन को कुछ पाने की दौड़ समझा। अब समय है खुद को पाने का। तेरी साधना अब खेल से ध्यान की ओर मुड़ी है। ये बेचैनी संकेत है कि अब यात्रा भीतर की शुरू होनी चाहिए। अनुष्का भी भावुक हो उठी। उन्होंने कहा, हमने सब कुछ पाया, लेकिन अब लगता है जैसे सबसे जरूरी चीज की तलाश बाकी है। महाराज ने कहा, वो चीज बाहर नहीं, भीतर है। जहां नाम, शोहरत, धन सब छूट जाता है, वहां आत्मा बोलती है। विराट का असली खेल अब शुरू हुआ है। विराट ध्यान मुद्रा में बैठ गए। आंखें बंद थीं, सांसें गहरी थीं और चेहरा शांत। शायद पहली बार विराट बिना कैमरे, बिना दर्शकों के, बिना किसी स्कोरबोर्ड के सिर्फ अपने साथ था। मैदान पर लाखों की भीड़ में जो नायक था, आज अकेले में भी उतना ही विराट लग रहा था। कुछ देर बाद महाराज ने उन्हें आशीर्वाद दिया। विराट ने उनका हाथ थामते हुए कहा, मुझे अब समझ आ रहा है कि असली शांति क्या होती है। महाराज ने उत्तर दिया, अब तू समझ गया है कि क्रिकेट जीवन का हिस्सा था, जीवन नहीं। जीवन बहुत बड़ा है विराट, और तू अब उसके असली मैदान में उतर चुका है। विराट और अनुष्का वहां से उठे तो चेहरे पर न कोई थकान थी, न कोई ग्लैमर, सिर्फ एक सच्ची मुस्कान थी, एक नई शुरुआत की चमक थी। आज उसने बल्ला नहीं उठाया, रन नहीं बनाए, लेकिन शायद सबसे बड़ी जीत हासिल की खुद से मिलने की। अगर आप भी विराट कोहली की इस आध्यात्मिक यात्रा से प्रेरित हैं और मानते हैं कि जीवन की असली लड़ाई बाहर नहीं, भीतर होती है,